मंत्र का अर्थ है मनस्त्रायते इति मंत्र। जी हाँ, इसका मतलब है मन और त्रा। मन मतलब हमारा मन, और त्रा मतलब जो उस मन को डिलीवर कर सकता है, उस मन को काबू में कर सकता है, उसको तार सकता है। जी हाँ, शास्त्रों में और अलग अलग धर्मों में मंत्र उच्चारण का बहुत ही महत्व बताया गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में मंत्र के बारे में इतने सारे मंत्र हम लोग सुनते हैं, हर एक यज्ञ में मंत्र होते हैं। इस्लाम में भी मंत्र को बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है, इसलिए हम देखते हैं कि सुबह सुबह अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह का नाम लिया जाता है। सिख धर्म में भी सत्य नाम वाहे गुरु, भगवान का नाम का महत्व है उसमें। क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप जाएंगे तो उसमें बताते हैं कि कैसे हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन अलाउड बी दाई नेम, भगवान का नाम ले रहे हैं। बुद्धिज्म में भी नमो अमित बुत्सु ऐसे करके वर्णन आता है। तो ये इतनी सारी जगह मंत्र का वर्णन आता है। इसका मतलब क्या है कि ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली चीज है जिससे हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि पिछले जमाने में राजा होते थे और राजा बहुत शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनको भी कुछ कार्य करने के लिए मंत्री लगते थे जो मंत्रणा देते थे। तो उसी प्रकार से अगर हम लोगों को भी कोई हायर शक्ति की जरूरत पड़े जिससे हम कुछ बेहतर बन सके, उसको बोलते हैं मंत्र। और मंत्र जब स्टार्टिंग में हमारा माइंड कंट्रोल नहीं रहता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो कार्य है वो मंत्र करता है। और इसलिए जब हम लोग मंत्र को उच्चारण करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो इम्पॉसिबल चीज है वो पॉसिबल हो सकती है। अगर आपने देखा होगा महाभारत, रामायण इत्यादि युद्धों में जो बड़े बड़े योद्धागण होते थे वो ऐसा लेके बैठते थे तीर और कमान, और आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलते थे और फिर उस तीर को तब छोड़ते थे तो एक तीर 100 भाग में विभाजित हो जाता था, और कभी सर्पअस्त्र हो जाता था, कभी ब्रह्मास्त्र हो जाता था। तो वो सारा कैसे होता था? वो होता था मंत्र की शक्ति से। जी हाँ, ये थी मंत्र विद्या। मंत्र विद्या से, सिर्फ मंत्र पढ़ने से आप बाकी शक्तियों को एकाग्रित करके कुछ भी कर सकते थे। परंतु आजकल हम देखते हैं हम लोग सिर्फ यंत्र विद्या पे रह गए हैं, इसलिए कोई गोली चलानी पड़ती है, कोई मिसाइल चलाना पड़ता है। लेकिन पहले मंत्र विद्या थी, सिर्फ बोलने से, सिर्फ मंत्रों को उच्चारण करने से इतना सब कुछ हो जाता था। तो यही विद्या को हमको यूज करके अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी तरीके को बोलते हैं मंत्रा। अभी कलयुग में जो एक विशेष मंत्र दिया है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम सब लोग भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और ये मंत्र की शक्ति से अपने मन के ऊपर कंट्रोल करते हैं। हरे कृष्णा।